आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 का सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, जो कि आपके 7 नंबर के इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं इनसे संबंधित सूत्र। दो बिंदु P और Q के बीच दूरी का सूत्र होता है PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। इसी प्रकार बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। अगर हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं तो उनको जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र ये होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इसी प्रकार अगर हमारे पास दो बिंदुओं से एक रेखाखंड बना हुआ है और इसको m1 अनुपात m2 में कोई बिंदु आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है। आज हम देखेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिंदु 4, -5 कौन से चतुर्थांश में होता है? आपने देखा होता है कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। यहाँ x और y दोनों के मान प्लस प्लस में, यहाँ होते हैं x का माइनस में और y का प्लस में। यहाँ x पर भी माइनस में और y का भी मान माइनस में होता है। यहाँ दे रखा है x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। तो x का मान प्लस में और y का मान माइनस में कौन से चौथे चतुर्थांश में होता है? अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु 2, 3 का भुज होता है। भुज है वो x निर्देशांक व y निर्देशांक में आपने देखा था कि जो x निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक होता है उसे हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ x निर्देशांक है 2, तो हमारा भुज हो जाएगा 2। तीसरा प्रश्न है, बिंदु 0,5 कहाँ पर स्थित होगा? 0,5 आप देख रहे हैं x अक्ष और y अक्ष। x का मान है 0, ये 0 और y का मान है 5। एक जैसे ये 5 कहीं यहाँ होगा बिंदु, तो ये बिंदु है वो कौन से अक्ष पे आ रहा है? y अक्ष पे आ रहा है, क्योंकि x का मान 0 है, तो ये y अक्ष में है। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु x, y की मूल बिंदु O से दूरी होगी। अभी हम जानते हैं कि दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि पहला बिंदु है x, y और दूसरा कॉमा है 0,0। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के सूत्र को लगाकर इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो आएगा आपके ये x2, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट है। पांचवा प्रश्न है, मूल बिंदु 0,0 तथा A 3,4 के बीच की दूरी होगी। मूल बिंदु और बिंदु दे रखा है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? डायरेक्ट ही हम इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं x का मान 3, क्योंकि ये मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 होता है 25 और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है। तो यहाँ ऑप्शन है तीसरा राइट, 5 इकाई। इस तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिंदु A
4,0 तथा बी 0,4 को, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा? कोई दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र हमें दे रखा है। मध्य बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। इसी प्रकार y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है y1 प्लस y2। तो यहाँ आपके x1 आपका है 4, x2 है 0, तो 4 प्लस 0 बटा 2 हो जाएगा 2, तो x निर्देशांक हो जाएगा 2। इसी प्रकार y निर्देशांक है y1 है 0, y2 है 4, जोड़ने पर 2 का भाग देने पर 2 आएगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा तीसरा राइट, यानी ए और बी का मध्य बिंदु है वो 2,2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तो ए का मान क्या होता है? इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष दे रखे हैं उसको क्रम से मानते हुए, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी लेते हैं। इनके विकर्ण होंगे ए और बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -1 और बी के दे रखे हैं 1,0। सी के निर्देशांक दे रखे हैं 4, बी और डी के दे रखे हैं 1,2। ऐसे प्रश्न को हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो आपस में समद्विभाजित होते हैं। तो ये जो बिंदु है मान लेते हैं P है, और ये P बिंदु है वो AC और DB को समद्विभाजित करता है। तो हम ये कहेंगे -2, -1 थे A के निर्देशांक, तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ है हमारा -2 प्लस 4 बटा 2। ये है आपके AC का मध्य बिंदु x का निर्देशांक। इसी प्रकार y का निर्देशांक हो जाएगा y2 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2। इसी प्रकार DB का मध्य बिंदु DB से a प्लस 1 x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, मतलब 0 प्लस 2 बटा 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये x का निर्देशांक तथा ये y का निर्देशांक बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही बिंदु है। इस कारण ये -4 प्लस 4 माइनस 2, 2 बटा 2 मतलब 1 है वह 1 प्लस 1 बटा 2 के बराबर होना चाहिए। इसके हर में 1 लगा देते हैं, वज्र गुणा करने पर a प्लस 1 बराबर 2 प्राप्त होता है, अर्थात a बराबर 2 माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस समांतर चतुर्भुज की शीर्ष में जो a है उसका मान 1 होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है चौथा, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है।
तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है। हमें पता है कि x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा 2। तो m1 का मान है हमारे पास 3 गुणा x2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 1 गुणा x1 का मान है 4 बटा ये आपका x1 y1 x2 y2 है बटा यहाँ m1 प्लस m2 होता है। तो m1 है हमारा 3 प्लस 1 बराबर 8 3 24 प्लस 4 बटा 3 और 1 4 24 और 4 होता है 28। 28 में 4 का भाग देंगे तो होगा 7 बार। तो हमारा x का निर्देशांक होगा 7। अब हम y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो y बराबर m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। यहाँ हमारा m1 है वो 3 गुणा y2 है 5 प्लस m2 है 1 गुणा y1 है हमारा माइनस के 3 बटा 3 प्लस 1 4 हो जाते हैं। तो इस तरह से सरल करने पर ये हो जाएंगे 15 और ये हो जाएंगे -3। 15 में से 3 गए तो 12 बटा 4। तो हमारे पास आता है 3। तो हो जाएगा 7,3। ये कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है 7वां। बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र हम जानते हैं। तो PQ बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 क्या है? 8 है। x1 है 3 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 y1 है 1 का होल स्क्वायर रूट 8 माइनस 5 8 माइनस 3 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25 25 प्लस 25 हो जाएगा 50। 50 का वर्गमूल होता है 5√2 इकाई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5√2 इकाई। अगला प्रश्न है 8वां। बिंदु P x अक्ष से दूरी है। तो हमने देखा था कि किसी भी बिंदु की जिस अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है उस बिंदु के उस निर्देशांक को हटा देते हैं। जैसे यहाँ x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो x निर्देशांक को छोड़ के बाकी y निर्देशांक के मान को बता देते हैं। तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी? 4 इकाई होगी। अगला प्रश्न है हमारे पास। बिंदु ए बी दे रखे हैं तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा? ये फॉर्मूला हम जानते हैं। मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। तो
हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है। अब हमारे पास प्रश्न है, यदि बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है तो पी का मान बताना है। ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या है हमें पता है, x2 माइनस x1। x2 है यहाँ 6 माइनस x1 है 9 प्लस y2 है 0, y1 है p का स्क्वायर। तो 6 में से 9 गए, बचे माइनस के 3 और माइनस पी का स्क्वायर प्लस के पी। ए बी का मान दे रखा है 5। अब हम इसको सरल करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 25 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और पी स्क्वायर। इसको और सरल करने पर पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16। तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें तीसरा ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न संख्या 6 में आपको दे रखा है, एम ए बी का मध्य बिंदु है तो एक्स और वाई का मान बताना है। इस प्रकार का प्रश्न हमें करने के लिए मध्य बिंदु का सूत्र पता है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, जैसे मध्य बिंदु x है, x के निर्देशांक को ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। इसी प्रकार y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो x बराबर, x1 का मान है हमारे पास 4, x2 का मान है x बटा 2 और x का मान दे रखा है हमें 2। इसी प्रकार y का मान है 0, y1 का मान है 3, y2 का मान है y और बटा में 2। और जब इसको सरल करेंगे तो ये 2 और 0 का गुणा होके हो जाएगा 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार इसको सरल करने पर 2 और 2 का गुणा होगा 4, तो x बराबर 4 माइनस 4 जाएंगे तो हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जो x और y का निर्देशांक हो जाएगा 0, -3। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये वाला ऑप्शन है। और हाँ, दूसरा है, बिंदु ए और बी को तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला जिससे हमें 2,2 प्राप्त होता है, एक रिपीटेड है ये 7,3। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि बिंदु Q 0,3 और 0,1 बिंदु P 5,-4 R x 6 का मध्य बिंदु है, मतलब Q है वो P और R का, बिंदुओं P और R का मध्य बिंदु है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, y का निर्देशांक y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। अब हमें मध्य बिंदु Q है, उसका जो x और y है वो दे रखा है। ये x1 y1 है, और x2 और y2 है ये। तो यहाँ हम मान रखेंगे x का 0, x1 का मान है हमारे पास 5,
x2 का मान है x/2। सरल करने पर 0 और 2 का गुणा 0, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा -5। इसी प्रकार y का मान है, हालांकि हमें x का मान ही ज्ञात करना था, तो x का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु दे रखे हैं दो, उनको y जोड़ने वाले y अक्ष है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। दो बिंदु दे रखे हैं ऐसे, यहाँ पर कोई y अक्ष है, हम जानते हैं y अक्ष पर कोई बिंदु है वो क्या होता है, 0, y होता है। और यहाँ एक बिंदु के निर्देशांक है 5, -6, दूसरे के हैं -1, -4। तो यहाँ अनुपात बताना है, तो हम मान लेते हैं कि अनुपात 1 है। निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र से, x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान हमें दे रखा है यहाँ 0, क्योंकि y अक्ष पर बिंदु है, x का मान हो जाएगा 0। m1 हमने मान लिया 1 के, और x2 हमारा है, x2 है माइनस का 1 प्लस m2 है वो 1 मान लिया है, और x1 है 5 बटा m1 प्लस m2। इसको सरल करने पर देखो, यहाँ हर में 1 लगा देते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 बराबर माइनस का 1 और k का गुणा करने पर माइनस का k प्लस 5। तो k बराबर क्या प्राप्त होता है, हमें 5 प्राप्त होता है। इस तरह से हम ये प्रश्न देखते हैं कि k का मान यहाँ रखने पर 5:1 प्राप्त होता है, अर्थात जो y अक्ष को, ये बिंदु y अक्ष वाला बिंदु 0, y, यह इस रेखाखंड को 5 अब हमारे पास प्रश्न है कि यदि बिंदु k, 2, 3, 4 के बीच की दूरी √8 है, तो k का मान बताना है। ए और बी बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी दे रखी है, k का मान बताना है। हम जानते हैं दूरी के सूत्र से, ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 है आपका 3, x1 है k प्लस y2 है 4, y1 है 2, ए बी का मान दे रखा है √8। तो यहाँ भी रूट है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप हटा सकते हैं वर्गमूल के चिन्ह को। 3 - k का स्क्वायर प्लस 4 का -2, मतलब 2 का स्क्वायर 4। इसको और सरल करने पर 4 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 3 - k का होल स्क्वायर है वो 4 के बराबर होगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर हमें प्राप्त होता है 3 - k बराबर 2, अर्थात के इधर ले आते हैं या के इधर रखने पर आप देख रहे हैं कि अगर हम वर्गमूल एक बार प्लस और माइनस लें, तो -k बराबर, अगर हम माइनस प्लस का 2 लें, तब हमें प्राप्त होता है
तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 1 और माइनस के बराबर -1, अर्थात माइनस से माइनस कट गया, के बराबर क्या प्राप्त होता है 1। अगर हम माइनस के 2 लें तो प्राप्त होते हैं -2 और -3 जोड़ के -5, के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 आएगा। तो के 2 मान प्राप्त होते हैं, या तो के 1 के बराबर होगा या के का मान 5 के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखे हैं, जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। माना कि 2 बिंदु है, एक मान लेते हैं ए और दूसरा है बी। ए का निर्देशांक दे रखा है 3,10, दूसरे का दे रखा है 6,-8। इनको कोई बिंदु है, मान लेते हैं दे रखा है -1,6, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं हम के अनुपात 1 में विभाजित करता है ये बिंदु। तो निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 जानते हैं। तो x का मान है -1, ये x का मान है। m1 है हमारा k गुणा m2 दे रखा है, सॉरी x2 दे रखा है -8 प्लस m2 है 1 और x1 है -3, सॉरी x2 6 है और x1 है हमारा -3 बटा k प्लस 1। इसको और सरल करेंगे तो ये माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 6 गुणा के, तो 6 के -3 और 1 का गुणा -3 बटा के प्लस 1। इसका वज्र गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -के -1। इनका गुणा करने पर ये हो जाएगा बराबर 6 के -3, या 6 के एक पक्ष में तो के -6 के पक्षांतर करने पर -1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो गया 1 और माइनस का 3, प्राप्त होता है -7 के बराबर -2 प्राप्त होते हैं। तत् के बराबर प्राप्त हो जाएगा 2/7। के प्राप्त होता है हमें 2/7 प्राप्त होता है। तो यहाँ मान रखेंगे 2/7, तो अर्थात हमारा अनुपात है वो 2:7 प्राप्त होता है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि एक बिंदु दे रखा है ए बी, जोड़ने वाले रेखाखंड के कोई बिंदु 1:1 में अंतः विभाजित करते हैं तो निर्देशांक बिंदु क्या होंगे। निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने के लिए x का मान होता है m1 x2 m2 x1 बटा 2। यहाँ ये दे रखा है m1 m2 का मान क्या 1 है, यहाँ 1 रखेंगे। x2 x1 तो सेम है, तो हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x1 बटा 2। x का निर्देशांक, y का निर्देशांक हो जाएगा y2 प्लस y1 बटा 2। तो ये p के निर्देशांक हो जाएंगे x और y के मान। अगला प्रश्न है हमारे पास। इस तरह से हमने इन सभी प्रश्नों को हल किया है।